तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे डीसीबी बैंक लिमिटेड को और हम डिटेल में इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बैंक का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे और साथ साथ बैंक के इंपॉर्टेंट की रेशियो चेक करेंगे, जिससे हमें बैंक के बारे में एक डिटेल नॉलेज मिल सके और हम एक हेल्प ले सकें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कि अगर हम अपना पैसा इस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये बैंक कैसा है, और अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो क्या हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर इस बैंक से अपना पैसा निकालना चाहिए। तो पूरी बात इस वीडियो में हम करेंगे और हम चेक करते हैं बैंक का पूरा बिजनेस फाइल और साथ में बैंक के इंपॉर्टेंट की रेशो। यहाँ पे देखें तो अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब सारा डेटा ये है और बैंक की जो बैलेंस शीट है वो आज में बैंक की आ रही है 63,000 करोड़ की और इसमें 20% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है पिछले साल में मुकाबले। तो बैंक ने अपने बिजनेस को सारे पैरामीटर काफ़ी अच्छे से इंक्रीज करा है, ये हमें बैलेंस शीट बता रही है। उसके बाद करें बैंक के एडवांसेस की, तो बैंक का जो मेन काम होता है वो आगे लोन देके पैसा कमाना होता है और जो लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं उसको आगे वो इंटरेस्ट पे देते हैं और उसका जो बीच का मार्जिन होता है वो बैंक की इंपॉर्टेंट कमाई होती है। और यहाँ भी देखें जो बैंक के एडवांसेस हैं वो आ रहे हैं लगभग 41,000 करोड़ के और 19% ग्रोथ बैंक के एडवांसेस में आई है पिछले साल के मुकाबले। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि बैंक अपने बिजनेस को लगातार इंक्रीज कर रहा है। ऐसी बात करें डिपॉजिट की तो डिपॉजिट में 20% ग्रोथ आई है और टोटल डिपॉजिट बैंक के पास में आज डेट में अवेलेबल है वो है 49,353 करोड़। तो यानी कि बैंक पैसा लोगों से ज़्यादा डिपॉजिट भी करवा पा रहा है और आगे उसको लोन पे देखें काफ़ी अच्छे से यहाँ पे अपनी जो इनकम है उसको भी इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट की, तो जैसे हम देखा बैंक का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से बैंक का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। इस साल बैंक का प्रॉफिट आया 536 करोड़ का और 15% की ईयर ऑन ईयर बेस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ बैंक के प्रॉफिट में आई है। तो क्लियर हमें सारा डेटा बता रहा है कि बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद बात करें बैंक के एसेट क्वालिटी की, तो बैंक के ग्रॉस एनपीआर हैं 3.23% के और बैंक के नेट एनपीआर हैं 1.11% के। तो ये भी कंट्रोल एनपी है, बैंक की अच्छी एसेट क्वालिटी है। पिछले साल भी लगभग इतने ही थे, हल्का सा थोड़ा बहुत जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल एनपीए हैं। 2023 में बात करें तो ग्रॉस एनपीए 3.19% के थे, इस साल 3.23% आए हैं और नेट एनपीए 2023 में 1.04% थे और इस बार 1.11% आए हैं। तो थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा कोई घबराने की बात नहीं कि बहुत ज़्यादा बैंक के इंक्रीज हुए हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हर साल चलते रहते हैं, लेकिन फिर बात करें तो अच्छी एसेट क्वालिटी है और कंट्रोल बैंक के एनपीए हैं। उसके बाद करें बैंक के कासा रेशो की, तो ये मुझे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। लोअर साइड पे बैंक का कासा रेशो सिर्फ 26% का बैंक का कासा रेशो है। अगर बैंक का कासा रेशो अच्छा होता है उससे बैंक को ये फायदा होता है कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से ज़्यादा पैसा मिलता है तो वहाँ पे उसको इंटरेस्ट कम पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि करंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं होता और सेविंग अकाउंट बड़ा नॉमिनल सा इंटरेस्ट जाता है 3-4% का। तो बैंक की जो इंटरेस्ट इनकम है या नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो सकता है अगर बैंक कासा रेशो अच्छा अपना मेंटेन करता है। तो 26% का मतलब है कि बैंक को 74% पैसा जो डिपॉजिट के थ्रू आया है वो एफडी के थ्रू या दूसरे रिसोर्सेज से आया, तो वहाँ पे उसका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा उसको पेमेंट करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ फंड जो बैंक की वो इंक्रीज हो सकती है। तो इसमें थोड़ा सा बैंक को मेरे हिसाब से इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी छोटा बैंक है तो बहुत ज़्यादा अभी डिपॉजिट या उस तरह की चीज़ें भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी देखें तो कासा इंप्रूव अगर बैंक कर लेगा तो उसका इंटरेस्ट मार्जिन और इंटरेस्ट इनकम काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो सकती है। उसके बाद करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की, तो ये बैंक का बहुत बढ़िया है, 16.59% का आ रहा है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या CAR रेशो अच्छा है। उससे हमें क्या पता लगता है कि बैंक के पास में अच्छी कैपिटल अवेलेबल है, ज़्यादा पैसा उसके पास है और वो और ज़्यादा लोन देके अपनी ग्रोथ कर सकता है। और साथ साथ अगर कोई बैंक को कोई सडन लॉसेज आ गए या कोई एनपी इंक्रीज हो गए तो बैंक उसको भी काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेगा। ये हमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बताता है और ये रेशो बैंक का काफ़ी अच्छा है। उसके बाद करें प्रोविजन कवरेज का जो डेटा दिया है 77% का बैंक का प्रोविजन कवरेज है और ये भी बहुत ही बढ़िया नंबर है, यानी कि 77% पैसा उसके पास अवेलेबल है उसके जो ग्रॉस एनपीए उसको हैंडल करने के लिए। यानी कि अगर वो रिकवर हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी होंगे तो बैंक उस पैसे को यूज़ करेगा जो उन्हें प्रोविजन में रखा हुआ है और अपने बिजनेस को काफ़ी स्मूथली रन कर लेगा। तो देखें तो बैंक ने सारे प्रोविजन भी अच्छे से कर रखे हैं और उनके जो एनपीएस वगैरह थे वो भी ऑलरेडी कंट्रोल चल रहे थे। उसमें आपको 2-3 रेशो और बता देते हैं जो अभी डेटा में आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो है बैंक का रिटर्न ऑन एसेट्स और ये भी अच्छा ठीक ठाक नंबर है, 0.93% का बैंक का रिटर्न ऑन एसेट्स आ रहा है। देखें तो 1% के आसपास बैंक का रिटर्न एसेट होता है उसको अच्छा माना जाता है, एवरेज सही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं है। अगर 2% बैंक का हो तो वो बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन 1% के आसपास देखें तो ये भी ठीक ठाक नंबर है।
उसके बाद करें बैंक के रिटर्न ऑन इक्विटी की, ये भी 12% का आ रहा है, तो 12 से 15% के आसपास अगर रहता है तो उसको अच्छा मानते ही हैं, और 15 से ऊपर चल जाए तो वो बहुत ही बढ़िया होता है। लेकिन फिर भी देखें तो रेंज में बैंक का गुड रेंज में आ रहा है बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी भी। उसके बाद करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो ये बैंक का ठीक ठाक है 3.2% का। जैसे मैंने बात की थी बैंक का कास्ट रेशो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी देखें तो बैंक अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहा है। लगभग इसी रेंज में सारे बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आता है, 3% 3.25% के आसपास उतना इस बैंक का आ रहा है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि बैंक आगे जो लोन अपने देता है उसको भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है, इसीलिए बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखें तो अच्छा नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो उस हिसाब से बात करें तो बैंक ने अपने लगभग सारे ही पैरामीटर ग्रोथ दिखाई है, और जितने भी इंपॉर्टेंट की रेशियो हम चेक किए हैं वो भी बैंक के काफ़ी अच्छे हैं। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस प्रोफाइल बैंक यहाँ पे होल्ड कर रहा है। और अब हम बात करते हैं बैंक के ब्रांच के नेटवर्क की, कि बैंक की कहाँ कहाँ ब्रांचेस हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, कितने एटीएम हैं, तो उसका डेटा हम चेक करते हैं। और यहाँ आप देखें तो आज के बैंक के पास जो ब्रांचेस है वो है 442 और 418 एटीएम बैंक के पास में है। बात करें तो 20 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी में बैंक का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, तो काफ़ी अच्छे से बैंक का जो नेटवर्क है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। साथ साथ बात करें तो पिछले साल जो बैंक के पास में ब्रांचेस थी वो थी 427 ब्रांचेस और 396 एटीएम थे। तो बैंक ने पिछले साल में 15 नई ब्रांचेस खोली हैं और 22 नए एटीएम भी लगाए, यानी कि बैंक ऑलरेडी अच्छा खासा एक नेटवर्क होल्ड करता है 400 450 ब्रांचेस का, और उसको लगातार इंप्रूव करने के लिए बैंक काम कर रहा है। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि बैंक जो है एग्रेसिवली अपनी ब्रांचेस बढ़ा रहा है, यानी कि अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहा है, सारी चीज़ें वो इंक्रीज करना चाह रहा है। उसके बाद करें रीजन वाइज ब्रांचेस की, कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी ब्रांचेस हैं, तो मेट्रो सिटीज़ में 29% ब्रांचेस हैं, अर्बन सिटीज़ में 28% ब्रांचेस हैं, सेमी अर्बन में 25% और रूरल एरिया में 18% ब्रांच हैं। देखें तो वेल डाइवर्सिफाइड है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है, लगभग इक्वल सा ही मान लेते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन काफ़ी अच्छे से बैंक का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फैला हुआ है। तो इस हिसाब से देखें बैंक का पूरा बिजनेस प्रोफाइल तो काफ़ी अच्छा बिजनेस बैंक होल्ड करता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंक का बिजनेस प्रोफाइल हमें दिखाई दे रहा है। फंडामेंटली कहें तो एक स्ट्रॉन्ग बैंक दिखाई दे रहा है। जितने भी उन्होंने पैरामीटर चेक किए हैं, चाहे वो एडवांसेस हैं, डिपॉजिट हैं, उसमें सब में काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी आई है, और ऑलरेडी काफ़ी सारे अच्छे से बैंक ने लोन भी डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, और साथ साथ डिपॉजिट बैंक के पास में है। और जो रेशो में चेक किए जैसे प्रोविजन कवरेज रेशो है या फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है, सारे ही बढ़िया हैं। तो अच्छे से बैंक अपना बिजनेस कैरी कर रहा है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिजनेस की हमें जो बैंक की हमें दिखाई दे रही है। और अब हम बात करते हैं बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, कि कौन किन लोगों ने अपना पैसा इस बैंक में इन्वेस्ट किया है, और साथ साथ आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी देनी है बैंक की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। और यहाँ आप देखें तो प्रमोटर के पास में जो बैंक के शेयर्स हैं वो है 14.77% के, एफआईज के पास में 12.75%, डीआईज के पास में 29.65%, और पब्लिक या बात करें रिटेल इन्वेस्टर के पास में 42.82% के, यानी कि सब लोगों ने काफ़ी अच्छे अमाउंट में यहाँ पे स्टेक लिया हुआ है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। बात करें एफआईज और डीआईज दोनों को मिला के तो 43% स्टेक एफआईज और डीआईज का इस बैंक के अंदर। इस समय क्या पता लगता है कि बैंक का जो भी प्रोफाइल है, जो उसका आने वाला फ्यूचर है, वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है इन बड़ी बड़ी कंपनीज को। अगर हम अपनी बात करें तो हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, हो सकता है हमारी लिमिटेड नॉलेज हो, हमारे पास लिमिटेड डेटा हो, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल बैंकिंग चेक ना कर पा रहे हो। लेकिन बात करें एफआईज की, डीआईज की, इनके पास में पूरी रिसर्च एनालिस्ट की टीम होती है, सारी चीज़ें, बहुत सारा डेटा होता है, उसको चेक करके फिर ये किसी कंपनी में जीरो डाउन करते हैं और तब अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर इन लोगों ने इतने हाई अमाउंट में स्टेक लिया हुआ इस बैंक में, तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि आने वाला फ्यूचर बैंक का अच्छा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पहले से इंक्रीज हो रही है और आगे अच्छे चांसेस हैं इसके बढ़ने के लिए, इसीलिए इन लोगों ने सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। साथ साथ बात करें प्रमोटर्स की तो ऑलरेडी 14.77% उसके पास है, 15% के आसपास ही आरबीआई अलाउ करता है प्रमोटर्स को किसी बैंक में होल्ड करने के लिए, तो लगभग उतना ही है। उसके अलावा जो बचा हुआ परसेंटेज है वो भी बैंक के जो प्रमोटर हैं वो और ज़्यादा एक्वायर करना चाह रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने $10 मिलियन इन्वेस्ट करने का इसमें फैसला लिया है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको अप्रूव भी कर लिया है कि जो 83 करोड़ के आसपास जो है वो पैसा इस बैंक को वो देंगे प्रमोटर्स, उसकी जगह उसको इक्विटी शेयर मिल जाएंगे, और बैंक के जो भी आने वाले फ्यूचर के प्लान हैं ग्रोथ करने के लिए वो पैसा यूज़ करेगा और अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को और अच्छे से मजबूत करेगा। तो बात करें तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा स्टेक है प्रमोटर्स का, और वो उसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अपने ही बैंक के ऊपर प्रमोटर्स को भरोसा है, इसलिए वो ज़्यादा उसका स्टेक लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आरबीआई 15% ही देता है, अगर और ज़्यादा हो सकता तो शायद वो भी वो ले लेते हैं। तो सच बात करें तो बैंक ऑलरेडी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इन सब चीज़ों से देखें तो एक सारे साइन हमें दिखाई दे रहे हैं कि बैंक का आने वाला फ्यूचर भी बढ़िया है, इसीलिए सब लोग अच्छी होल्डिंग बैंक में रख के बैठे हैं।
तो हमारे लिए भी बात करें तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर हम अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और साथ साथ बात करें तो अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप देख ही रहे हो सारे पैरामीटर बढ़िया हैं, तो बिल्कुल हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देख के हमें क्लियर पता लग रहा है कि एक तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है और सब लोग इस पर भरोसा करके रखे हैं, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आने वाला फ्यूचर भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छा ऑप्शन है और हमें बिल्कुल इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी बात है कि हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस बैंक में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है या किस प्राइस पे करना है। थोड़ा आप अपना भी होमवर्क कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए आपको इस बैंक के साथ जाना है नहीं जाना है। और हम बात करते हैं बैंक के शेयर प्राइस की। शेयर प्राइस में बहुत इंटरेस्टेड बात है, अभी जो बैंक का शेयर प्राइस चल रहा है वो 130 रुपये के आसपास है। जबकि बात करें तो जनवरी 2024 में इसका जो शेयर प्राइस था वो 160 बल्कि 163 तक भी पहुंच गया था। और उस कंपैरिजन देखें तो अभी 2-3 महीने के अंदर 20% गिरावट आ गई है, 20% प्राइस जो कम हो गया है। तो अच्छा बैंक है, सब लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और अभी प्राइस भी हमें कम मिल रहा है। तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है कि अगर हम अपना पैसा इस बैंक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो एक एंट्री हम इसमें ले सकते हैं। लेकिन फिर बात हमने आपको बताया कि किस प्राइस पे खरीदना है नहीं खरीदना है, ये आप अपना थोड़ा डिसाइड कीजिए और फिर आप चेक कीजिएगा आपको क्या ठीक लग रहा है और उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। लेकिन बात करें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की तो मुझे बैंक काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है और आने वाले टाइम में और अच्छी ग्रोथ इसमें हो सकती है। तो बिल्कुल हमें इस बैंक को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और अगर हमें ठीक ठाक लगता है तो आगे जो भी स्टेप होते हैं वो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहिए। तो इस हिसाब से बात करें तो बैंक के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।